सूर्य का नमन हम उनके यही भाव है, उनके डूबते हुए माने जाते हुए भी समय को और आने का प्रार्थना करते हुए यह व्रत है कि जाते समय माने हम सूर्य भगवान को संध्या में उनका हम नमन करते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु सुबह आइए, सारी खुशियाँ लेकर के आइए, मैं आपको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और फिर आने वाले वर्ष का हम सब इंतजार कर कर के वहाँ उनका सुबह का अर्घ उनको देने का काम करते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं सारण अब तक और मैं हूं अमित कुमार। मांझी प्रखंड के मदन साठ, सीतलपुर और बरेजा पंचायत में 3 छठ घाटों का शिलान्यास महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने किया। इन छठ घाटों का निर्माण 33 लाख रुपए की लागत से की जाएगी। इस मौके पर आयोजित समारोह में सांसद ने कहा कि यह देश सनातनी का देश है, यह धर्म पर चलने वाला देश है, इसलिए हम सब इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सांसद ने आगे कहा कि सांसद को से निर्माण होने वाले छठ घाटों से सामाजिक और धार्मिक आनंद की अनुभूति होती है। छठ घाट पर आने वाले व्रतियों के आशीर्वाद से हम विकास से वंचित योजनाओं को पूर्ण करने में सफल होंगे। छठ नहीं है, छठ के अवसर पर कई एक दर्जन में घाटों के शिलान्यास और उद्घाटन होने हैं। तो एक के आज से तो हम लोग शुरू किए हैं, एक के आपने देखा होगा एक प्रखंड में हम लोगों ने आज 3 किया, जिसमें लगभग 35 से 40 लाख रुपए का होगा। कल भी है, परसों भी है और लगातार यह चलेगा सिलसिला। और आज से नहीं चल रहा है, 14 से ही लगातार चल रहा है। और आज यही कारण है कि हजारों जगहों पर घाटों का निर्माण हो चुका है, हजारों जगहों पर। और मुझे गर्व होता है कि हम लोगों ने जिस काम को शुरू किया, छठ घाट बनाना तो छठ व्रतियों को सुविधा देता ही है, जल का संरक्षण भी करता है। जो जीवन के लिए जीवनदायिनी है जल, उसका भी संरक्षण होता है। और 12 मास समाज के हर स्तर के लोगों का, खास करके माताओं बहनों का अपने पर्व में, तीज में, त्यौहार में उस घाट जहाँ बना रहता है पोखर पर जाकर का स्नान करने का भी उसको मौका मिलता है। तो यह एक अपने अंतरात्मा का भाव है, जिससे हम छठ व्रतियों को भी नमन करते हैं और उस घाट बना करके जल संरक्षण का भी हम सब काम करते हैं। हम सब उसका शुभारंभ आज किए हैं। मैं इस घाट के निर्माण के साथ सामाजिक स्तर पर भी विकास, सामाजिक समरसता भी छठ से दिखता है। आप देखते हो कि दूर दूर तक रहने वाले गांव जवार के भाई हमारे छुट्टी लेकर के आते हैं, जो हजारों किलोमीटर दूर रहते हैं, लेकिन कहा भाई छठ है चलना है, छठ व्रत है चलना है, और आकर के सबसे मिलते हैं। तो एक सामाजिक समरसता और मिलन का भी एक केंद्र हो जाता है घाट। हम सब मिलते हैं, सुबह मिलते हैं, शाम मिलते हैं और मिल करके वहाँ भी एक आपस में सामंजस्य और आपस में एक दूसरे का दुख और सुख को बांटते हैं और उसमें खुशियां मनाने का काम करते हैं। तो छठ तो मंगल कामना के लिए, भगवान सूर्य तो मंगल दुनिया को देते हैं, उनकी मंगलमयी भाव भी है। भगवान सूर्य न रहें तो जीवन जो हम जी रहे हैं वह असहज हो जाएगा, हम जी नहीं पाते हैं। और हम ही नहीं, पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े सब भगवान सूर्य के प्रकाश के बगैर नहीं जी सकते। कुछ देर रह जाता है, कहीं बरसात हो, 2 दिन सूर्य नहीं निकलते हैं तो हमारी बेचैनी हो जाती है। तो भले बहुत उनका प्रचंड जब घाम आता है तो हम थोड़ा असहज महसूस करते हैं, लेकिन जीवन जीने के लिए भगवान सूर्य के होना आवश्यक है। और इसे भगवान सूर्य का नमन हम उनके यही भाव है, उनके डूबते हुए माने जाते हुए भी समय को और आने का प्रार्थना करते हुए यह व्रत है कि जाते समय माने हम सूर्य भगवान को संध्या में उनका हम नमन करते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु सुबह आइए, सारी खुशियाँ लेकर के आइए, मैं आपको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और फिर आने वाले वर्ष का हम सब इंतजार कर कर के वहाँ उनका सुबह का अर्घ उनको देने का काम करते हैं। मैंने कहा कि सभी धर्म में हमारी माताएं बहनें सब करती हैं, सब नमन करते हैं। और एक ऐसा आस्था का ये व्रत है कि कोई भी किसी भी स्तर पर वो 4 दिनों तक गलत से गलत करने वाले भी सीधा हो जाते हैं, टिकुआ हो जाते हैं। जो भगवान सीधे सीधे कोई क्षमा नहीं करते हैं, गलत करोगे तुरंत उसका प्रतिफल देते हैं। यह ऐसा होता है, लेकिन सब चाहे वह चूल्हा बनने का तैयारी हो, चाहे वह बनिया हमारे छठ के लिए जो फल फरहरी हो, कुछ बच्चा छू भी देता है तो माताएं तुरंत उसको वहीं दंड देती है, उसको सर नवा करके उस पर मारती है कि भगवान माफ़ कर दीजिए, ये बच्चा है, अबोध है। लेकिन कोई बोध होकर के कहीं गलत कर दिया, भगवान माफ़ नहीं करते हैं, कहीं माफ़ी नहीं होता। भगवान को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। ये प्रभु पूरे समाज को, ये गांव समाज और देश को और खुशहाल बनाइए, देश को सूर्य के जैसा चमके और चमकाते रहिए। हे भगवान सूर्य, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि छठ के अवसर पर देशवासियों का आशीर्वाद इस देश को भी और देश के प्रधान सेवक के पास लगे कि यह देश
उन्नति के कगार पर आगे बढ़े और हम सबका स्वाभिमान उससे जुड़े। यही इस छठ के अवसर पर, घाट के शिलान्यास के अवसर पर मैं नमन बंदन सबके लिए करता हूँ। धन्यवाद।